10 वर्ष पहले अलग से बजट बना, किंतु आज उनकी स्थिति क्या है? राजस्थान में महिला बेरोजगारी का प्रतिशत 75 से भी अधिक है। राजस्थान महिला अपराधों की श्रेणी में देश में पहले स्थान पर है। 2020 और 21 से आज यह आंकड़ा 17% बढ़ गया है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि समाचार पत्रों में महिलाओं के साथ बलात्कार, अपहरण और महिलाओं के साथ बुरे बर्ताव की गंभीर घटनाएं नहीं होती। विधायक ने राजसमंद नगर परिषद को बोर्ड बैठक में हुए विवाद को लेकर कहा कि महिला विधायक भी सुरक्षित नहीं है। राजसमंद में कांग्रेस के पार्षदों ने बुरा व्यवहार किया। कांग्रेस के पार्षद महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं तो राजस्थान की सरकार महिलाओं की सुरक्षा कैसे करेगी? उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए बजट में घोषणा करने की मांग भी की। इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज ऑपरेशन वायु शक्ति 7 मार्च को पोखरण जैसलमेर के चांदन में होगी। 3 साल में एक बार होने वाले ऑपरेशन वायु शक्ति को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पोखरण आ रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स के पायलट पिछले 1 महीने से ऑपरेशन वायु शक्ति की तैयारियों में जुटे हुए हैं। देश का सबसे एडवांस फाइटर जेट राफेल भी पहली बार ऑपरेशन वायु शक्ति में अपनी मारक क्षमता दिखाएगा। ऑपरेशन वायु शक्ति में 109 फाइटर, जिनमें राफेल, सुखोई, मिराज, जगुआर व MiG-29 शामिल है। ये फाइटर जेट उड़ान भर के चांदन में दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों पर अटैक करेंगे। इसके अलावा 24 अपाचे, चिनूक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 4 रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी इस ऑपरेशन वायु शक्ति का हिस्सा होंगे। वहीं आकाश और स्पाइडर मिसाइल की क्षमता भी इस युद्धाभ्यास में देखने को मिलेगी। 1 महीने से एयरफोर्स के जाबाज इस युद्धाभ्यास की तैयारी कर रहे हैं। फाइटर जेट जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, उत्तरलाई, नाल, बठिंडा, आगरा, हिंडौन व अंबाला एयरबेस से उड़ान भर के पोखरण के समीप चांदन फायरिंग रेंज में आसमान से जमीन पर निशाना साध रहे हैं। पायलट्स को उनके टारगेट मैप पर समझाए जाते हैं। उड़ान भरने के बाद वे अपने टारगेट को हिट करते हैं और उनका टारगेट कंट्रोल रूम में सीधे स्क्रीन पर देखा जा सकता है। युद्धाभ्यास में आकर्षण का केंद्र राफेल फाइटर जेट होगा। ऑपरेशन वायु शक्ति में पहली बार शामिल हो रहा राफेल हवा से जमीन और हवा से हवा में हमला करता हुआ नजर आएगा। इसके फायर पावर पर सभी की निगाह रहेगी। साथ ही राफेल की सुखोई के साथ बेहतरीन जुगलबंदी भी देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में जिले के 50 युवा पुलिस विभाग से जुड़ेंगे। ये युवा पुलिस की तरह सड़कों पर नाकेबंदी कर और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारते नजर आएंगे। इस तरह पुलिस महकमे में जवानों की कमी की समस्या भी दूर होगी। डूंगरपुर एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि बेरोजगार युवाओं के फोन नंबर पर कांटेक्ट कर उनसे पुलिस विभाग में ड्यूटी के बारे में पूछा। 50 युवाओं ने पुलिस की तरह ड्यूटी करने में हामी भरती और एसपी ने बताया कि इन युवाओं को अब जल्द ही शहर की सड़कों पर तैनात किया जाएगा। युवा शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में पुलिस की मदद करेंगे और इसके अलावा जिले भर में नाकाबंदी हो या फिर पुलिस गश्त, इसमें भी युवाओं को तैनात किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवा संबल योजना की शुरुआत की है। इस योजना में ऐसे बेरोजगार युवा जो रोजगार कार्यालय से बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं, उन युवाओं को सरकारी स्कूलों में 4 घंटे तक ड्यूटी देनी होगी। इन आदेशों के बाद डूंगरपुर एसपी सुधीर जोशी ने इस योजना में बेरोजगार युवाओं को पुलिस विभाग में ड्यूटी लेने की योजना बनाई। एसपी ने योजना के बारे में रोजगार विभाग को समझाया। इसके बाद रोजगार विभाग ने बेरोजगारी भत्ता उठाने वाले युवाओं की लिस्ट पुलिस विभाग को दी। कुवैत में नौकरी करने वाले एनआरआई पति ने उसकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। एनआरआई का आरोप है कि विदेश में रहते हुए उसने लाखों रुपए पत्नी के बैंक खाते में ट्रांसफर किए। उस पैसे से पत्नी ने घड़ी में मकान खरीदा, जमीनें खरीदी और बैंक में एफडी भी बनवाई। लॉकडाउन में नौकरी चली गई तो वह पत्नी के पास लौट गया और पत्नी ने उसका सारा सामान फेंक कर घर से बेदखल कर दिया। उसकी बाकी जमीन को खुद के नाम कराने के लिए दहेज प्रताड़ना का मुकदमा भी दर्ज करा दिया। अब पूरे विवाद को निपटाने के लिए दलाल 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। गढ़ी थाना प्रभारी सीआई पुनाराम गुजर ने बताया कि अदालत के आदेश पर जवाहर कॉलोनी, अर्धी दाम्बा, परतापुर हाल पैतृक गांव जोलाना निवासी राहुल पुत्र किशोरी लाल पाटीदार की ओर से पत्नी चीना पाटीदार, ससुर मोहन लाल पाटीदार, जोलाना निवासी प्रताप नारायण पाटीदार, गढ़ी निवासी ज्योति सरदार के खिलाफ धोखाधड़ी दर्ज की है। पीड़ित राहुल ने बताया कि 2002 में उसका टीना से विवाह हुआ था और इसके बाद वह निजी स्कूल में नौकरी की बात कहकर पीहर चली गई। उन दोनों की एक संतान हुई। 2005 में वह कुवैत नौकरी करने चला गया। वर्ष 2012 में पत्नी की जिद पर पीहर में मकान बनाने के लिए उसने ससुर को 12 लाख रुपए कैश दिए। 2013 से 2016 के बीच उसने नेफ्ट से पत्नी के खाते में 28 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। वर्ष 2012 में ही उसकी बेटी के नाम से एफडी के लिए 5 लाख आरोपी की पत्नी ने खुद के नाम पर जमा करवाए।
पत्नी के कहने पर 2019 में सास को 2.5 तोले की चेन भी दिलाई और इसके बिल और नेफ्ट ट्रांसफर की रसीदें भी पीड़ित के पास मौजूद हैं। वर्ष 2020 में कोविड-19 के दौरान नौकरी चली गई। वह घर लौटा तो पत्नी पुणे मुंबई में नौकरी के लिए दबाव बनाने लगी। आए दिन झगड़ा करने लगी। एक दिन उसका सारा सामान निकालकर घर से बाहर फेंक दिया। मकान और संपत्ति का खुद को मालिक बताते हुए पति को बाहर कर दिया। उसे ब्लैकमेल करने के लिए दहेज प्रताड़ना का झूठा मामला दर्ज करवाया और बाकी बची हुई संपत्ति भी पत्नी टीना खुद के नाम से कराने की जिद कर रही है। इसके लिए झूठे मामलों में फंसाने की धमकी भी वो दे रही है। पीड़ित का आरोप है कि मामले में समझौता कराने को कहने वाले आरोपी प्रताप नारायण और ज्योति सरदार ने उसका पत्नी विवाद निपटाने के लिए आगे होकर भूमिका निभाई। मामले को निपटाने के लिए पत्नी को 15 लाख देने की बात कह रहे हैं। वहीं विवाद की मध्यस्थता करने के लिए 5 लाख रुपए अलग से मांग रहे हैं। राजस्थान में इस बार सर्दी की तरह गर्मी भी कहर बरपाएगी। प्रदेशवासी सर्दी बीतने के साथ ही अब आसमान से बरसने वाले शोलों के लिए तैयार रहे। यह हम नहीं कह रहे बल्कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। देश भर में सर्वाधिक गर्मी झेलने वाले प्रदेश राजस्थान में इस बार तापमान का अटैक और बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 3 महीनों में औसत से ज्यादा तापमान रहने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग की इस चेतावनी के अनुसार इस बार दिन के साथ रातें भी मुश्किल भरी हो सकती हैं। मई और जून के महीनों में आसमान से बरसते शोले, तपती धूप और लू के थपेड़े के कारण सड़कों पर पसरा रहने वाला सन्नाटा राजस्थान की पहचान है। यह पहचान इस बार और मजबूत होने वाली है और मौसम विभाग के मुताबिक इस बार राजस्थान में झुलसाने वाली गर्मी का कहर और बढ़ने वाला है। इस साल गर्मी अपना रौद्र रूप दिखाने वाली है। गर्मी का सीजन शुरू होने के साथ ही मौसम विभाग ने इसके लिए पहले से ही चेता दिया है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार मार्च से लेकर मई तक सामान्य से भी ज्यादा गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस बार दिन और रात का तापमान सामान्य से भी ज्यादा रहेगा। प्रशांत महासागर में लानीनो और हिंद महासागर में नेगेटिव आईओडी बना है और इसके कारण से इस बार गर्मी ज्यादा पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस सिस्टम का असर पश्चिमी राजस्थान पर ज्यादा नजर आएगा। साफ है कि जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में तापमान औसत से ज्यादा रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार दिन और रात का अधिकतम और न्यूनतम तापमान ज्यादा रहेगा। दिन में जहां गर्मी झुलसाएगी वहीं रात को भी इससे राहत मिलने के आसार कम ही रहेंगे। राजस्थान में गर्मी के दिनों में आमतौर पर कुछ इलाकों में पारा 48 से 50 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। अगर मौसम विभाग की यह चेतावनी सही साबित होती है तो इस बार गर्मी पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। गर्मियों के मौसम में राजस्थान में पेयजल की समस्या भी विकराल रूप धारण कर लेती है और इसके आसार इस बार भी जताए जा रहे हैं। जोधपुर के फोर्ट की तलहटी में आचार्यों की बस्ती में एक महिला अपने ससुराल की चौखट पर 3 दिन से धरने पर बैठी है। महिला का कहना है कि सास, ससुर और पति ने पीट कर बाहर निकाल दिया। महिला ने संबंधित थाने में मामला दर्ज करवाया है। आरोप यह है कि पुलिस अब तक ससुराल पक्ष को पाबंद नहीं कर पाई है। महिला के ससुर से जब बात की तो उन्होंने कहा कि उसका बेटा उनके कहने में नहीं है, इसलिए उसे बेदखल कर दिया। जब बेटा हमारा नहीं तो उसकी पत्नी को घर में क्यों आने दे। थानाधिकारी का कहना है कि ससुराल पक्ष को समझाया है लेकिन वे समझने को तैयार नहीं है। महिला का पति फोन अटेंड नहीं कर रहा है। बिलाड़ा निवासी ज्योत्सना की शादी 16 जनवरी 2020 को हेमंत आचार्य से हुई थी। टेंट और इवेंट का काम करने वाले ज्योत्सना के पिता ने हैसियत के मुताबिक दहेज दिया, लेकिन ज्योत्सना के मुताबिक शादी के दिन ही स्टेज पर हेमंत ने दहेज को लेकर तंज कसा था। कहा कि भिखारी लोग मुंह उठाकर चले गए। घर पहुंची तो सास ने भी तंज कसे। कहा कि हमने बेटी को कार दी, तुम लोगों ने कुछ नहीं दिया। घर की नई बहू होने के कारण वह कुछ बोल नहीं सकी। उसके हाथों की मेहंदी छूटती इससे पहले ही पति हेमंत ने ज्योत्सना को पीछे छोड़ दिया और फिर मुड़कर कभी नहीं देखा। ज्योत्सना कई बार अपने ससुराल आई लेकिन अक्सर उसे ताला लगा मिलता। ज्योत्सना का कहना है कि उनके बड़े ससुर सीताराम के बेटे रोहित की पत्नी किरण को भी ससुराल वालों ने इतना टॉर्चर किया कि लॉकडाउन के दौरान उसने सुसाइड कर लिया। अब ये लोग यही चाहते हैं कि मैं भी मर जाऊं। किरण प्रेग्नेंट थी। उसकी मौत के बाद रोहित ने दूसरी शादी कर ली। 22 फरवरी को ज्योत्सना ससुराल आई तो ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की। ज्योत्सना ने बताया कि पति, सास व ससुर ने उसे पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। उस समय वह थाने पहुंची लेकिन परिवार के एक सदस्य ने कानूनी कार्यवाही न कर आपसी रजामंदी से मामला सुलझाने का आश्वासन दिया। ज्योत्सना ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसके बाद भी उसे ससुराल वालों ने घर में नहीं आने दिया। ज्योत्सना शिवरात्रि पर 1 मार्च को फिर से ससुराल आई, तब भी सास ने उसे पीटकर घर से बाहर निकाल दिया और घर का ताला लगाकर चले गए। अब 3 दिन से ज्योत्सना घर के बाहर बैठी है। ज्योत्सना के पिता का बिलाड़ा में इवेंट मैनेजमेंट का छोटा मोटा काम है। मां गृहिणी है। ज्योत्सना ने सदर
सदर कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। ससुराल वाले उसे घर में रखने को तैयार नहीं हैं। ज्योत्सना का कहना है कि या तो उसे घर में रखा जाए या फिर तलाक दिया जाए, उसका सामान घर से लेने दिया जाए। ज्योत्सना के ससुर राजू आचार्य की होटल है जिसे वे रेंट पर चला रहे हैं और इस संबंध में उनसे बात की तो कहा कि उसका बेटा उनके कहने में नहीं है, वह अपनी मां से भी मारपीट करता है और संपत्ति हड़पना चाहता है, इसलिए उन्होंने बेटे बहू को घर से बेदखल कर दिया। उन्होंने कहा कि बेटा जब बहू को नहीं रख रहा तो हम क्यों उसे रखकर सारी उम्र खिलाएं। ज्योत्सना ने आगे बताया कि उसने साइंस से 12वीं कक्षा पास की थी, उसके बाद सगाई हुई तो उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई। वह बीएससी नहीं कर पाई। शादी के बाद 2 साल से वह मानसिक तौर पर संघर्ष कर रही है। इस दौरान ज्योत्सना ने इस साल बीएससी प्रथम वर्ष का फॉर्म भरने की बात कही है। ज्योत्सना का पति हेमंत ग्रेजुएट है। सदर कोतवाली थानाधिकारी हरीश सोलंकी ने कहा कि महिला ने मामला दर्ज करवाया है और दोनों पक्ष को थाने में लाकर समझाइश की गई है। महिला अपने ससुराल में रहना चाहती है लेकिन ये लोग रख नहीं रहे। सामाजिक स्तर पर कोई निर्णय लेंगे तभी मामला बनेगा, हमने तो समझा दिया। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।